Okay, so for those who do not know me, I'm अंकिता कनाटे, एक ब्लॉगर हूँ, चैलेंज वीडियोस बनाती हूँ एंड मैं बहुत सारी अपनी लाइफ की चीज़ें अपडेट करते रहती हूँ जो कि मेरा शौक है। तो बट जिस टॉपिक पे जिस जोनर के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट है एंड आई नो दैट आई एम नॉट सो मच पॉपुलर या मेरी ओपिनियन इतनी मायने रखती है या मुझे कोई सुनना चाहता है तो कम्प्लीटली नॉट एन इश्यू, क्योंकि मैं ये बनाना चाहती थी, ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और हाँ, इसके ऊपर मैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे शिक्षा मंत्री जो है वो यूट्यूब पे है या नहीं है, उनका कुछ चैनल है या नहीं है, तो मुझे नहीं पता। तो जो हमारे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, मैं उनको ज़रूर टैग करूँगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं ये करूँगी। और बहुत बड़ी ब्लॉगर नहीं हूँ मैं, मतलब कुछ 295 सब्सक्राइबर्स है जो कि बहुत ही लेस है, लेकिन फिर भी मैं उनको टैग जरूर करूँगी इस वीडियो के लिए। तो बेसिकली आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिलेबस के ऊपर कि एक्चुअली हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो चीज़ें हैं, वो सिलेबस किस बेसिस पे बनाती हैं। ओके, एज मैं जॉब कर रही हूँ और क्योंकि मुझे घर से प्रेशर आएगी, आशी आप जो जॉब कर रहे हो तो परमानेंट नहीं है ना, तो आप कुछ ऐसा परस्यू करो जो कि आपके लाइफ टाइम के लिए भी रहे। तो मिला ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर जॉब छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन हमको अभी भी पढ़ाना चाहते हैं, आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। तो मिला ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैंने पढ़ाई के लिए जब सिलेबस स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विथ रेलवे फॉर्म्स। तो मैंने रेलवे का जब सिलेबस ओपन किया तो मुझे चैप्टर्स आने लगे, चीज़ें आने लगी। तो मिला अच्छा ठीक है, रेलवे में ये सिलेबस होता है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, चलो कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है तो मैं सोचा चलो साइंस के बारे में कुछ चेक कर लेते हैं। अगर नीट का एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है नीट के एग्ज़ाम्स में और जो घोटाले होते हैं वो तो नेक्स्ट लेवल होते हैं, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो नीट के एग्ज़ाम के लिए चेक कर लेते हैं। उसका सिलेबस निकाला मैंने, फिर मैंने एमपीपीएससी का सिलेबस निकाला, यूपीएससी का सिलेबस निकाला। और मैं फेडअप नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, ना ही गुस्सा कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ तो इसलिए मैं बोलने बैठ गई कि हाँ ये चीज़ गलत है या ये चीज़ बुरी है। बट आप देखिए कि सिलेबस वाले मतलब थोड़ी सी तो मेहनत करें ना। अब आप बताइए कि आप एमपीपीएससी में मान के चलिए कि आप डिप्यूटी कलेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि कि मेरा जिला जो है, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बैतूल है। अब मान लिया कि मैं डिस्ट्रिक्ट अपने बैतूल डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कलेक्टर बन गई, ठीक है, गॉड ग्रेस। तो अब मुझे बताइए कि मुझे उस डिप्यूटी कलेक्टर में मुझे अपने पूरे के पूरे वर्क में, अपने कार्यकाल में मुझे कहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि लाइक मंगोलों के ख़ानदान के चंगेज़ खान थे, उन्होंने कौन सी जंग कब लड़ी और वो कैसे जीते, या हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से विलुप्त हुई या क्या कारण थे, बाढ़ था रीजन, या वो जनजाति जो नेक्स्ट एनवायरनमेंट आ रहे थे उनमें सब सफ़र नहीं कर पा रहे थे, सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, या जो भी चीज़ें। तो आप लिटरली मुझे बताइए कि क्या रीज़न था, मतलब ये क्वेश्चंस करने के। अब देखिए, अब नर्सिंग के एग्ज़ाम, तो नर्सिंग में भी इन्होंने हिस्ट्री डाल के रख दी है। आप बताइए, जो इंसान बेसिकली नर्सिंग के लिए पढ़ाई कर रहा हो, नर्सिंग उसका एक साइंस बैकग्राउंड हो, बायोलॉजी बैकग्राउंड हो उसका, उसे उस चीज़ के बारे में उसका पहला पेपर आप हिस्ट्री रख देते हो, उसको हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हो, कहीं से कोई लॉजिक बैठ रहा है इस बात का? मतलब क्या चीज़ है, मतलब पता नहीं ये क्या ही ऑब्सेशन है हमारे सिलेबस वालों को, सिलेबस बनाने वालों को। मतलब उनको मेहनत कुछ नहीं करनी है, उन्हें बस पहला टॉपिक जो है हिस्ट्री डाल देने का है। अरे भैया, हिस्ट्री अगर आप लोगों को इतनी अच्छी लग रही है तो हिस्ट्री उन लोगों के लिए रखिए ना जो एक्चुअली हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, जो इतिहासकार बनना चाहते हो, जिन्हें इस चीज़ में इंटरेस्ट हो। तो उनसे पूछिए ना कि ये काल क्यों, मतलब कि क्यों विलुप्त हुए, या किसने किससे युद्ध किया। अभी अगर आप हुमायूं ने कौन सा युद्ध जीता था या ये चीज़ अगर आप अभी हमसे पूछोगे, ये एक्चुअली मतलब मैं खुद भी जानना चाहती हूँ। अगर किसी पर आंसर हो तो मुझे आंसर करेगी, ये कहाँ पर आपको यूज़फुल है आगे। हाँ ठीक है, रीजनिंग की बात आती है कि लोग बोलते हैं कि फिर रीजनिंग क्यों डालते हो नर्सिंग में। तो रीजनिंग को मैं ऐसे जस्टिफाई कर सकती हूँ कि रीजनिंग जो है वो बेसिकली मैथ्स नहीं है प्रॉपर, ठीक है। रीजनिंग से आपका माइंड जो है बहुत तरीके से डेवलप होता है। आप रीजनिंग में नई नई चीज़ें सोचना स्टार्ट करते हो। जैसे अगर 7 से 17 आया, 17 से 27 आया, तो आप चेक करते हैं कि 7 से 17 कैसे आया, लाइक
+10 आया या ×2 + 3 आया, या फिर 70 से 27 आया तो मतलब +10 का होगा, तो मतलब +10 +10 +10। तो आपका माइंड और तरीक़ों से जो है वो सोचना स्टार्ट करता है। तो रीजनिंग बेसिकली या साइंस बैकग्राउंड या किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से डिपेंड नहीं करती, वो आपके माइंड को जो है बहुत तरीके से सोचने में एक्टिव करती है, अपने माइंड को एक्टिव करता है। तो रीजनिंग इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइड कि अगर किसी भी सिलेबस में अगर रीजनिंग सब्जेक्ट है, इट इज़ कम्प्लीटली ओके, मैं इसको जस्टिफाई कर सकती हूँ। बट हिस्ट्री का क्या मैटर है, मतलब क्या इशू है हिस्ट्री वालों को कि आपको, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो तो भी आपको हिस्ट्री पढ़ना है। अभी मेरी ताई ने मुझे एक रील भेजी कि डॉक्टर बनना चाहता था तो हिस्ट्री पढ़ने बैठ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका पेपर में पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री था। तो मुझे नहीं आई ये बात समझ में। मैं सच में चाहती हूँ कि सिलेबस वाले ना एक बार, लिटरली एक बार रिलेवेंट सिलेबस बनाना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बोला सिलेबस बनाने का तो आप लोगों ने बस सबसे पहले हिस्ट्री टॉपिक डाल दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, बस आप तीनों हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ लो और आपको नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आएंगे। तो ये बात मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं है कि ये किस चीज़ पे मतलब क्या बात हो रही है। और देखा जाए तो लाइक अब हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए देख ली लोगों को कितना कॉम्पीट करना पड़ता है। और अगर आप हिंदी के लिए भी बोले कि हिंदी में ये विरोधाभास समास या तत्पुरुष समास है ये चीज़ें, तो क्योंकि आप हिंदी भाषी है तो मैं इसको भी जस्टिफाई कर सकती हूँ कि हाँ, अगर ये कुछ पेपर्स में हिंदी है लैंग्वेज तो ठीक है, क्योंकि उन्हें जनरल बात करते समय भी अगर हम हिंदी की मतलब बातें करें तो हम लोग ना एक अच्छी सी बात मतलब कि अच्छी सी कन्वर्सेशन के लिए हम लोग हिंदी के अच्छे चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारी वोकैब अच्छी हो तो हम तंज करना या किसी को टीज करना या जो भी चीज़ें हैं हम बेसिकली ये समास या छंद के रूप में कर सकते हैं, तो विच इज़ गुड ऑल्सो। बट मुझे हिस्ट्री का तो लिटरली समझ में नहीं आया, क्योंकि हिस्ट्री एक तो इतनी वास्ट है, सिलेबस बनाना ही है आपको तो देखिए किस फील्ड में किस चीज़ की नीड है आप वो बनाइए। अभी आप MBBS वालों से ये पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन कर रहे हो कि हमारे देश में किस राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अब आप सोचिए कि एक MBBS वाले को ये नॉलेज रखकर क्या मतलब क्या सेंस है इस बात का, क्या मिलेगा ये नॉलेज रखकर, किसी भी काम की नहीं है ये चीज़। तो आप हिस्ट्री में बोल रही हो, हाँ हिस्ट्री रखिए सब्जेक्ट, लेकिन उन लोगों के लिए जो एक्चुअली इसी फील्ड में हिस्ट्री वाले फील्ड में ही इतिहासकार बनना चाहते हो, अपना जो फ्यूचर है उसको ग्रो करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो ठीक है, हिस्ट्री इज़ ऑल्सो गुड। और मुझे पर्सनली हिस्ट्री से कोई मसला नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ के कभी नींद भी नहीं आती मुझे, मैं पढ़ते रहती हूँ, इंटरेस्ट लेते रहती हूँ। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी ही नहीं है, वो चीज़ को भी आप ऐड कर देते हो। आपको किसी MPPSC या UPSC के किसी भी चीज़ में आपको हिस्ट्री टॉपिक की ज़रूरत ही नहीं, आप हिस्ट्री उतनी ही रखिए जितनी कि एक इंसान को जाननी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है हिस्ट्री के बारे में पता होने की, तो ठीक है, ये हम अपनी हिस्ट्री का टॉपिक रखा। कि क्या मैटर करता है कि आपने बस पूरी की पूरी हिस्ट्री रख दी, उसको भी 3 टाइप में डिवाइड कर दिया है कि एंशिएंट हिस्ट्री पता होनी चाहिए, मेडिवल हिस्ट्री क्या थी और मॉडर्न हिस्ट्री क्या है, और लाइक सो मच ऑन। तो मुझे ये टॉपिक लिटरली समझ में नहीं है। तो मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे सिलेबस वालों से कि आप लोग देखिए, प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दे के सिलेबस बनाया कीजिए कि अगर एक इंसान कलेक्टर बन रहा है तो बेसिकली उसमें कौन कौन सी चीज़ें उसके माइंड में होनी चाहिए, उसके कैसे आइडियाज़ होने चाहिए। आप फ्यूचर ओरिएंटेड सिलेबस भी बना सकते हो जिससे इंसान की सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी कि अगर ये सिचुएशन आती है तो वो इसमें कैसे डील करेंगे या क्या चीज़ें होंगी। आप सोचिए हिस्ट्री के बारे में ना आप स्टक हो जाता है, आपका माइंड सोच नहीं पाता है क्योंकि वो वैसे ही याद नहीं कर पाता है। रीजनिंग में आप तरीके से सोचना शुरू करते हो, हिस्ट्री में आप स्टक हो जाते हो, जिसको हिस्ट्री नहीं पसंद या जिसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जिस फील्ड में जो इंसान जैसे जॉब करने वाला है उस फील्ड के अकॉर्डिंग आप उसका सिलेबस बनाओ कि अगर एक इंसान हमारे कंट्री को कल को रिप्रेजेंट करने वाला है तो उसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके माइंड की किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो उसको सीखना ज़रूरी है, जिसके ऊपर उसको रिलाय होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं तक मैटर करती हैं।
अब क्योंकि मैं हिस्ट्री इतनी बार भूल चुकी हूँ अपने पूरी कन्वर्सेशन में, बट अगेन वही चीज़ आएगी कि क्या इतनी ज़रूरी है हिस्ट्री, क्या इतना ज़रूरी है ये सब्जेक्ट हर किसी एग्ज़ाम में? नहीं ना, मुझे तो नहीं लगा। हाँ, लेकिन अगर इसका किसी का प्रॉपर आंसर है कि नहीं मैडम आप गलत बोल रही है, हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है, मैं देखिए आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं बोलूँगी। अगर आप मुझे ये समझा सके ना कि हाँ इसीलिए हिस्ट्री पढ़ना आपका ज़रूरी है हर जॉब के लिए, तो देन मैं कंप्लीट मानने को तैयार हूँ। अगर आप लोग बोले कि नहीं मैडम इस एग्ज़ाम में तो हिस्ट्री नहीं है, तो मैं बता दूँ गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर हिस्ट्री का एग्ज़ाम, हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो। आई डोंट नो क्यों, लेकिन हिस्ट्री हर जगह पर है। तो मैं इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी को जो है वो मेंशन करने वाली हूँ, टैग करने वाली हूँ। एंड मुझे नहीं पता, मुझे इस टॉपिक पे बस मैं सुबह उठी, मेरा दिमाग बस वही चल रहा था कि वाई हिस्ट्री वाई हिस्ट्री वाई हिस्ट्री, एंड मैंने सोचा कि मैं टॉपिक बना दूँ। तो देखते हैं, और मैं चाहूँगी कि किसी का चीज़ का आंसर हो तो प्लीज़ 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 मुझे आंसर करें। अभी के लिए इतना ही, बाय। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू वीडियो जहाँ मैं अपने बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप जोनर से बात करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वैसे जिन जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उन्हें बता, पार्सल आया है।